और आप लोगों से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और क्वायर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सामने आए, हम एक गीत को गाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आमेन, हालेलुया। ये गीत इस प्रकार है कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आई थिंक सबको ये सॉन्ग आता है। तालियों के साथ बजाएंगे और परमेश्वर को महिमा करेंगे। परमेश्वर मुर्दा नहीं है, परमेश्वर जिंदा है और हम मुर्दे नहीं, जिंदा खुदा के बच्चे हैं। तो हमारे चेहरे में उदास और मायूसी ये इस प्रकार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि खुदा कहता है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। उसने आपको जिंदा रखा, वो भला है। उसने आपको मृत्यु से बचाया, वो भला है। उसने तुझे रोग से बचाया, वो भला है। और तेरे प्राण को दुष्टों के हाथ में जाने नहीं दिया, क्योंकि तेरा यहोवा भला है। हालेलुया। इसीलिए हम और किसी जगह पे नहीं, परमेश्वर के उपस्थिति में हैं तो बड़े हर्ष और उल्लास के साथ गीतों को गाना और परमेश्वर का जय जयकार करना, ये हाथ आपके लिए परमेश्वर की महिमा के लिए है। ठीक है, तो ताली बजाना, जिसको नाचना है नाचो, गाना है गाओ, खुदा यहाँ पर उपस्थित होना है, ये मैटर करता है। हालेलुया। तो प्लीज आप लोग गाइए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। बीमार चंगे होंगे, मुर्दे जिंदे होंगे, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे बोलेंगे। जिसको पवित्र आत्मा नहीं है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाएगा, क्योंकि वो खुदा तेरे बीच में आ जाएगा। हालेलुया। कैन यू बिलीव इट? तुम विश्वास करते हो यीशु जिंदा है? तुम विश्वास करते हो खुदा यहां आएगा? मैं विश्वास करती हूं अब तक जो नहीं हुआ वो अब यहां प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई,
परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। पतरस को पानी पर चलाया, डूबने से उसको बचाया। पतरस को पानी पर चलाया, डूबने से उसको बचाया। विश्वास में बढ़ना सिखाया, वो यहोवा हमारे संग संग है। विश्वास में बढ़ना सिखाया, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। बहुत बहुत धन्यवाद क्वायर को, भाई को। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर के इस शाम के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दोबारा दिया। और हम जब आ रहे थे और जब हम रायपुर से निकलने के कुछ दिनों पहले मेरे गले में एक प्रॉब्लम था। आमेन, हालेलुया। बहुत काफ़ी टाइम से मेरे गले में एक प्रॉब्लम था और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है प्रियो। हर एक बार कन्वेंशन या मीटिंग में जाने से पहले शैतान ऐसे अटैक्स को करता है, ऐसे प्लानिंग को बनाता है ताकि मीटिंग क्या हो, कैंसल हो जाए। परंतु उसको पता नहीं है कि हमारा बाप जिंदा है। हालेलुया। उसको पता नहीं है शायद हमारा खुदा ने उसको कलवरी पे हराया है। इसीलिए जब मैं आने के पहले मैं थोड़ा परेशान थी कि परमेश्वर बड़ा मीटिंग है और मुझे बोलना है और मैं चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के कहूँगी कि यीशु मसीह जिंदा है और जिंदा खुदा है। आमेन, हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरे गले में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, परंतु बहुत ज़्यादा मुझे टॉन्सिलाइटिस हो गया और बोलने में भी दिक्कत है, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत नाना प्रकार का प्रॉब्लम मुझे हो रहा था। लेकिन मुझे पता था परमेश्वर चंगा करने वाला है। वो यहोवा राफा है, वो यहोवा ईरे है, वो यहोवा एल शदाई है, वो एदोनाई है, वो यहोवा परमेश्वर जिंदा है। और वो जानता है कि राजस्थान के अंदर में एक जगह है पिपलौद, और वहां पर इस बेटी को जाना है और खुदा के कलाम को बताना है। उस बात को जानता था परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर ने मुझे हील किया। हालेलुया। अरे खुदा के लिए हालेलुया बोलिए। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मजा नहीं आ रहा है। अब चलो एक बार फिर से हालेलुया। आपका परमेश्वर कौन है? जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बोलना कि हर दुष्ट का आत्मा, हर शैतान की शक्तियां, अंधकार की ताकतें, दुष्ट का गढ़ धराशायी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया का नारा लगाओ, यरीहो की दीवार तड़क जाएगी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया का नारा लगाओ, शैतान की शहरपना कांप उठेगी। हालेलुया का नारा लगाओ, तुम्हारी बीमारी पैर के नीचे रहेगा। हालेलुया का नारा लगाओ क्वायर, आमेन, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे कंठ में काम करेगा। हालेलुया का नारा लगाओ, कोई पाप इस गांव में एंटर नहीं करेगा। हर व्यभिचार की आत्मा, हर गंदी दुष्ट आत्मा, एडल्टरी, और परमेश्वर की आत्मा कहता है और जो अफेयर चल रहा है, रोक ले कलीसिया, परमेश्वर तेरा न्याय करने के लिए खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा का घर है और खुदा के बच्चे हो,
परमेश्वर, तेरा परमेश्वर पवित्र है। कलीसिया, आमेन, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ खुदा इस जगह पे काम करेगा। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर इस जगह पे अद्भुत काम प्रकट करेगा। और पवित्र आत्मा की सामर्थ जो 120 लोग के ऊपर में उतर के रूह का मसा किया, ओ खुदा आज भी तेरे गुनाहों को क्षमा करता है। तेरे गुनाहों को क्षमा करके, तेरे बंधनों को तोड़ के, तुझे मुक्त करके, तेरी बंधुआई से निकाल के तुझे महल तक पहुंचा सकता है। हालेलुया। एक वचन पढ़ रहे थे हम और इस प्रकार पढ़ेंगे, एस्थर 4 का 13 और 14, सॉरी 12 से मैं पढ़ लेती हूँ। एस्थर की ये बातें मुर्दकाई को सुनाई गई, तब मुर्दके ने एस्थर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार ना कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों के में से बची रहूंगी। हालेलुया। हम देखते हैं एस्थर की किताब जो कि इस प्रकार की किताब है, ये वो पुस्तक है जो बंधुआई में चले गए लोगों के विषय में लिखा गया था। एक्चुअली यहाँ पर जो टॉपिक है, मुख्य पद, वो इस प्रकार कहता है, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने स्थिर करके खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। एस्थर की किताब में एक ऐसा व्यक्ति है और वो व्यक्ति पाया जाता है उस किताब का मुख्य व्यक्ति। आमेन, हालेलुया। और हमारा जो टॉपिक होगा वो इस प्रकार होगा, तेरा प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, तेरा प्रार्थना सुन लिया गया है। कलीसिया एक बार बोलिए, मेरा प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। जोर से, मेरा प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अब सुनो स्टोरी, कहानी में ट्विस्ट है, पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि खुदा पिक्चर को अभी रिलीज करेगा। आमेन, हालेलुया। इस जगह पे आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। आपका विश्वास व्यर्थ नहीं है, आपका आशीष व्यर्थ नहीं है, आपका उन्नति व्यर्थ नहीं है, तेरा भरोसा व्यर्थ नहीं है। तेरा खुदा ऐसे ही नहीं बैठा, तुझे बरकत देने के लिए बैठा है। तो ये जो किताब है प्रियो, इस किताब में एक राजा होता है और एक रानी होती है और उसकी एक पटरानी होती है और उसका एक चाचा होता है। 4 लोग का इसमें वर्णन है। हालेलुया। और उस किताब के अंदर में पाया जाता है कि परमेश्वर बंधुआई के लोगों को, परमेश्वर और गुलामी के लोगों को, परमेश्वर कैदी लोगों को भी राज्य शासन के अधिकार देता है। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो, जब एस्थर एक रानी है और क्षयस्य नाम का एक राजा है। क्षयस्य राजा पर्शिया का राजा है। कहाँ का राजा है? पर्शिया का राजा है। और उस पर्शिया के राज्य में एक ऐसा राजा है जो बहुत क्रूर होता है। आमीन, हालेलुया। पर्शिया एक ऐसा देश है, उस जगह पे जब लोगों को मारा जाता है तो उस जगह पे लोगों को साधारण रीति से मौत नहीं दी जाती। वहां पर भिन्न भिन्न डिफरेंट टाइप ऑफ किलिंग का प्रैक्टिस किया जाता है। डिफरेंट तरीके से लोगों को मारने का पैटर्न होता है। और उस जगह पे भी एक नाम है और वो नाम है हिंदुस्तान। हालेलुया। अब कोई कहे कि हिंदुस्तान परमेश्वर की बुलाहट में नहीं है तो सीना ठोक के बोलना, तेरे पैदा होने से पहले मेरा देश भारत बाइबल के अंदर है। हालेलुया। जन्म लेने से पहले खुदा आपके देश को जानता है। आपकी उत्पत्ति से पहले खुदा आपके रूह को जानता है। आपके कदम रखने से पहले खुदा आपको जानता है। तो उस जगह का जो राजा होता है क्षयस्य, उस राजा को एक ऐसा राज्य शासन दिया और वो राज्य शासन के भीतर में खुदा ने उसको कुछ ऐसे लोगों को ठहरा के रखा था जो उसके लिए, उन लोगों के जरिए, उन लोगों के कारण जो
यहूदी जो यहोवा के कहलाते हैं उनको वो गुलामी से निकाल सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप यहाँ क्यों आए हो? आप यहाँ पर ठंडी हवा खाने नहीं आए हो। मैं रायपुर से 1100 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ टाइम पास करने नहीं आई हूँ। छोटा बच्चा लेके मैं यहाँ घूमने नहीं आई हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर जितने दिन भी हम यहाँ हैं, खुदा हमारे बीच में कार्य करे। हालेलुया। इफ यू डोंट माइंड, आमीन बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को? हालेलुया, हालेलुया। ये आमीन बिना स्वर्ग का सिंहासन हिला देना चाहिए। हालेलुया। ये ताली की गड़गड़ाहट तेरे रोग को चंगा कर देगा। ये ताली की गूंज आपके खिलाफ में, आपके घर के खिलाफ में, आपके बाल बच्चों के खिलाफ में, आपके पीढ़ियों के श्राप के बंधन को, कर्ज को तेरी ताली तोड़ देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के कहो हालेलुया। कुछ नहीं आता तो एक ही काम करना, हालेलुया। ये हालेलुया हर काम को सफल बना देगा। हालेलुया। आप यहाँ उन्नति पाने आए, आप यहाँ आशीष पाने आए। मैंने कहा तेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। तेरा खुदा तुझे ब्लेस्ड करेगा, आपका खुदा आपको आशीषित करेगा, आपका खुदा आपको उन्नति देगा। अगर पेट में बच्चा है तो ये मत समझना कि ये बच्चा छोटा है, किसी काम का नहीं है। अगर आपका त्याग है, आपका समर्पण है, आपका बलिदान है, आपका आंसू है, आपका प्रार्थना है, तो 13 साल का शमूएल से जब यहोवा बात कर सकता है तो वो आपके हमारे बच्चों से भी बात कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का काम करने का पैटर्न डिफरेंट है। तो उस जगह पे एक राजा है क्षयस्य, और क्षयस्य जो राजा रहता है उसकी पत्नी का जो एटीट्यूड है वो ठीक नहीं रहता। क्या नहीं रहता? ठीक नहीं रहता, खराब रहता है। एटीट्यूड दिखा रही थी। आज जितने लोग यहाँ एटीट्यूड दिखा रहे, छोड़ देना। परमेश्वर नम्रता में काम करता है, परमेश्वर दीनता में काम करता है। अपना घमंड को यही दफना के जाना, क्योंकि खुदा घमंड के ऊपर में घृणा और नम्रता के ऊपर में भलाई उत्पन्न करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके नम्रता को देख के आपको बंधुआई से निकाल के आपको कैच फायर कराएगा। वो परमेश्वर आपको डाउन की अवस्था से उठा के ऊपर की अवस्था में लेके जाएगा। और परमेश्वर आपको नीचे से आपके गिरेबान को पकड़ के ओ खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। अगर कोई है और जिस कहीं तक मेरी आवाज जाती है, मेरे प्रिय लोगों, पिपलौद के लोगों, मेरे क्वायर, मैं आप लोग से कहती हूँ, ये आलू प्याज का खेती नहीं हो रहा है, एक खुदा का उपस्थिति है। आमीन, हालेलुया। अगर कुछ लोग फिर गए हो, अपने परमेश्वर को त्याग दिए हो, अपने खुदा को छोड़ दिए हो, तो वापस आ जा। तेरा परमेश्वर तुझे बेहतर इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन जीवन है, जीवन यीशु है, यीशु सब कुछ है। वचन है तो यीशु है, यीशु है तो मसीह है, मसीह है तो हम और आप हैं। तो इस प्रकार राजा की जो रानी है, और रानी राजा को एटीट्यूड दिखा रही है, घमंड दिखा रही है। घमंड के कारण राजा उसको राजपद से, सिंहासन से, पद से हटा दिया। अब राजा का जो, रानी का जो चेयर है वो खाली है, कुर्सी खाली है, और किस राजा अकेला है, क्योंकि उसको रानी चाहिए। जो वस्ती थी वो कुश्ती करने पे विश्वास करती थी, उसने घमंड किया, कुश्ती किया और वो वहां से हट गई। आज अगर अपनी चलाएंगे तो परमेश्वर हटा देता है, लेकिन खुदा की चलाओगे तो परमेश्वर नबूवत करा देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जो फेवर है प्रियो, वो तगड़ा फेवर है। परमेश्वर का जो ग्रेस है वो बिग ग्रेस है। परमेश्वर फेवर देने वालों के और फेवर लेने वालों के संग
काम करता है। आप खुदा को महिमा दो, परमेश्वर आपको फेवर देगा। आप परमेश्वर को आराधना दो, परमेश्वर आपकी आराधना से प्रसन्न होगा। बहुत अच्छा क्वायर ने गाया, परमेश्वर उनको ब्लेस करे, बहुत अच्छे तरीके से लीड किया, खुदा ब्लेस करे। परंतु एक बात याद रखो, खुदा इंस्ट्रूमेंट में काम नहीं करता, खुदा तबलों में काम नहीं करता, खुदा कीबोर्ड में काम नहीं करता, खुदा ऑक्टोपैड में काम नहीं करता, बांसुरी में काम नहीं करता। ओ खुदा तेरे हृदय के भीतर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे टी 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 करके खुदा काम नहीं करता। वो जब करता है ना तो सनसनाहट की आवाज आती है, गड़गड़ाहट की आवाज आती है, भूडोल होता है, परिस्थिति बदल जाती है, जगह कंपित होने लगता है, भूमंडल में कुछ होने लगता है। क्योंकि जब कलवरी पे यीशु मसीह बलिदान हो रहा था, जब कलवरी पे यीशु अपना रक्त बहा रहा था, जब कलवरी पे यीशु मसीह अपने आप को हमारे लिए दे रहा था, पूरी कायनात बदल रही थी, पूरा भूमंडल और पूरा गैलेक्सी बदल रहा था, पूरे भूमंडल के ऊपर में महिमा काम कर रहा था, पूरी कायनात के अंदर में यहोवा का फेवर काम कर रहा था। क्योंकि उसका बेटा लहू लुहान होके बलिदान हो रहा था और परमेश्वर की कलीसिया स्थापित हो रही थी। हालेलुया। अब राजा को एटीट्यूड पसंद नहीं आता है और राजा बोलता है हट, दूसरी चाहिए। आमेन। हमारा राजा ना ये यहाँ वाला नहीं है, वो ऊपर वाला है। हालेलुया। नम्रता में खुदा आपको दुल्हन बनाएगा। परमेश्वर की दुल्हन बनना है तो नम्र और दीन होके आप खुदा के सम्मुख झुक जाओ। खुदा आपको माला पहना देगा, खुदा आपको चुम्मा लगा देगा, खुदा आपको गले लगा देगा। और परमेश्वर का लगाया हुआ गले और परमेश्वर का किया गया लव हर किसी के प्यार से अलग है, क्योंकि खुदा का प्यार अगापे है। हालेलुया। अब राजा ने प्लानिंग किया, इसको हटाया जाए। एटीट्यूड में है, मुझे ऐसी रानी चाहिए जो राज्य शासन को संभाल सके। वहाँ पर होती है एस्थर। हालेलुया। एस्थर जो होती है वो यहूदी बंधुआई में रहती है। एक्चुअली जो एस्थर होती है वो बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के समय बंधुआई में जो राजा हिजकिय्याह की गलती के कारण यहूदी लोग 70 साल की बंधुआई में चले जाते हैं। उस बंधुआई में से निकली गई एक ऐसी गरीब लड़की होती है, एक ऐसी लड़की होती है जिसके माँ बाप नहीं होते, जिसका घर द्वार नहीं होता, जो अनाथ होती है, जिसका कोई भी चाहने वाला नहीं होता, जिसका कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है, जिसके पास कोई अच्छे प्रोडक्ट नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, महल नहीं है, दौलत नहीं है, सहेली नहीं है, शान और शोहरत और बराबरी का कोई नहीं है। हालेलुया। परंतु उसके ऊपर में परमेश्वर का एक फेवर है। अगर आपके ऊपर में परमेश्वर का फेवर है प्रियो, हर फेवर जो दुनिया का है वो फीका पड़ जाएगा, क्योंकि खुदा का फेवर आपको ऊंचा स्थान में लेके जाएगा। तो एस्थर के विषय में इस प्रकार पाया जाता है। और एस्थर जब बहुत गरीब रहती है और वहाँ पर स्वयंवर लगाया जा रहा था, ब्यूटिफिकेशन का क्लास चल रहा था, और मोर्दकाई कहता है कि चल और तू भी ट्रायल कर। खुदा का एक बच्चा है, वो बंधुआई में है, और मोर्दकाई चाहता है कि उसकी जो बेटी है वो उस जगह पे जाए और जाके वो अपने आप को प्रकट करे, क्योंकि एस्थर बड़ी ब्यूटीफुल थी, एस्थर बड़ी सुंदर थी, एस्थर के चेहरे में खुदा का नूर था, परमेश्वर का रौनक था। एस्थर बिना मेकअप के भी सुंदर थी, एस्थर बहुत अच्छी रूपवान थी, यूं लंबे बाल थे, यूं सुनहरी आंखें थी। एस्थर की किताब में नहीं, परंतु जब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो बताया जाता है एस्थर बड़ी ब्यूटीफुल थी, उसकी सुंदरता वर्णन से बाहर है, तभी तो वो राजा की रानी बनी। हालेलुया। और जब वहां पर ब्यूटिफिकेशन का क्लास चल रहा था, एस्थर को परमेश्वर तैयार कर रहा था। हालेलुया। और यहाँ पर राजा
लड़कियों को छाट रहा था, जब एस्थर आके खड़ी हुई तो राजा बोलता है मुझे यही चाहिए, मुझे एस्थर चाहिए। क्योंकि अगर खुदा का फेवर आपके संग रहेगा मेरे प्रियो, खुदा का अनुग्रह आपके संग रहेगा प्रियो, खुदा का प्रेम आपके अंदर रहेगा प्रियो, और प्रेम जो घोट घोट के निचोड़ निचोड़ के आपको जब खुदा प्यार करेगा तो आप कुछ करो या मत करो, आप बोलोगे तो परमेश्वर प्रकट होगा, आप देखोगे तो परमेश्वर दिखेगा, आप बात करोगे तो परमेश्वर बात करेगा। परमेश्वर कैसे बात करता है? परमेश्वर ऐसे बात नहीं करता, परमेश्वर कम बात करता है, परमेश्वर कम बोलता है। आपको मालूम है मलाकी और मती के समय 430 साल का गैप था, 430 ईयर का गैप था। मलाकी से 430 साल का गैप था। उस समय में खुदा बात नहीं किया, नबियों से बात नहीं किया, भविष्यवक्ताओं से बात नहीं किया, परमेश्वर कम बोला, परमेश्वर बात नहीं किया। आपको मालूम है प्रियो, परमेश्वर का पावर बोलने से ज्यादा चुप रहने में होता है। हालेलुया। ज्यादा बोलने से परमेश्वर प्रसन्न होगा क्या? ज्यादा ठोक ठोक के पुकारोगे तो परमेश्वर उतर जाएगा क्या? यदि आपका समर्पण नहीं है, आपका बलिदान नहीं है, आपका त्याग नहीं है, आप ठोक लो पटक लो और खुदा की आप प्लानिंग को बदल नहीं सकते। हालेलुया। परमेश्वर 430 साल तक बात नहीं किया, लेकिन परमेश्वर जानता था अगर जब मैं बात करूंगा तो मेरा बेटा आएगा। हालेलुया। 430 साल जब खुदा चुप था और जब खुदा ने बात किया, परमेश्वर ने लौते पुत्र को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बंधुआई के लोग दुआ कर रहे हैं, बेबीलोन में बंधुआई में लोग दुआ कर रहे हैं, यहूदी लोग दुआई दे रहे हैं, ए खुदा तू बचा ले। यहोशापात दुआई दे रहा है, खुदा तू बचा ले। राजा दाऊद दुआई दे रहा है, खुदा तू बचा ले। इजराइली पुकार रहे हैं, खुदा तू बचा ले। खुदा बोला अभी टाइम नहीं है, अभी समय बाकी है, क्योंकि मेरा बेटा अभी आएगा, उसका लहू बहाया जाएगा और लहू लुहान होगा, उसके बाद व्यवस्था पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब रानी आ गई, अपने पद में बैठ गई और राजा को रानी पसंद आ गई। हालेलुया। अब असली जो कहानी में ट्विस्ट है अब यहाँ प्रकट होगा। मोर्दखाई जो रहता है वो एक बात को सुनता है, कुछ लोग राजा क्षयस को मारने का प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ लोग राजा क्षयस को खत्म करने का प्लानिंग कर रहे हैं। हालेलुया। और जब राजा क्षयस को मारने का प्लानिंग कर रहे हैं, परमेश्वर वहां पर एस्थर को तैयार कर रहा है। हालेलुया। जब राजा को मारने का योजना बना रहे हैं, परमेश्वर वहां पर एस्थर को तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजा का मृत्यु का योजना चल रहा है, मोर्दखाई सुन रहा है और मोर्दखाई क्या करता है, रानी के पास जाके बोलता है कुछ लोग राजा क्षयस को मारने का योजना बना रहे हैं, कुछ लोग राजा को खत्म करने का योजना बना रहे हैं। तू राजा के दरबार में जा और रानी तू उसको कह के बता कि ये नाम का बंदा तुझे नाश करने के लिए प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि तुझे बताना होगा परमेश्वर ने तुझे नियुक्त किया है इसीलिए कि तू परमेश्वर के आगे परमेश्वर की प्लानिंग को पूरा कर सके। परमेश्वर ने तुझे यहाँ रखा है कि तू परमेश्वर की योजना को पूरी कर सके, तू परमेश्वर के पर्पस को पूरा कर सके। अब रानी गई होगी और राजा को बताई होगी। आप लोग जब पढ़ोगे एस्थर में तो उसमें इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर की जो बेटी एस्थर है और जब राजा को बताती है उसके विरोधियों को राजा पेड़ में लटका देता है। हालेलुया, हालेलुया। राजा का हमदर्द हामान था, लेकिन परमेश्वर का प्रियतम मोर्दखाई था। हालेलुया। राजा का
फेवर हामान दुष्ट के ऊपर था, लेकिन परमेश्वर का फेवर एस्थर और मर्दकाई के अंदर था। एस्थर और मर्दकाई के लिए था, एस्थर और मर्दकाई के जीवन के लिए था। यहाँ पर राजा को मारने का प्लानिंग भी मर्दकाई के सामने हो रहा है। प्रियो, कभी कभी ऐसा होता है, हमारे शत्रु या हमारे विरोधी भी हमारे सामने जब बात करते हैं तो खुदा ऐसा काम करता है, परमेश्वर ऐसा काम करता है कि उस बात में भी, उन बातचीत के भीतर में भी परमेश्वर आपकी भलाई छुपा के रखता है। हालेलुया, हालेलुया। अब जब उसको रानी ने बताया, राजा ने उसे क्या किया? खत्म किया। हालेलुया। और रानी की आज्ञा सुन के या रानी का बात को सुन के जो छयस रहता है वो क्या कहता है कि ये सच ही बोलेगी, क्योंकि ये रानी बहुत सीधी है, ये रानी बहुत अच्छी है। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के लोग हो, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हो, आप परमेश्वर को चाहने वाले हो, आपने अपने जीवन पे अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखा है, अद्भुत भलाई को देखा है, अद्भुत योजनाओं को देखा है, एक परमेश्वर की आहट को सुना है। परमेश्वर ने 365 दिन में 24 घंटे के भीतर में अगर किसी को कभी भी इतना सा भी बचाया है तो वो इसीलिए बचाया है ताकि आप जान सको और राजा आपका यीशु मसीह है। हालेलुया। और राजा है और कलीसिया उसकी दुल्हन है। हालेलुया। और राजा है और कलीसिया उसकी रानी है। और इस प्रकार मर्दकाई राजा की रक्षा करता है। कलीसिया के भीतर में मेरे प्रिय लोगों, अगर परमेश्वर आपको रखा है, परमेश्वर आपको नियुक्त किया है, इस गांव के भीतर में परमेश्वर आपको रखा है, तो प्रेम से लोगों को जीत लो, प्रेम से लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ, प्रेम से बता दो कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, प्रेम से कह दो कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, प्रेम से कह दो कि यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करता है, आप प्रेम से कह दो कि यीशु मसीह तेरे पापों को मिटा के तुझे हीम की नाई श्वेत कर रहा है, आप प्रेम से कह दो तेरा खुदा तुझे ऊंचा कर रहा है। आप बड़े अच्छे से बता देना बहनों, आप लोग बड़े अच्छे से बता देना भाइयों, बच्चों, कि यीशु मसीह सारी दुनिया से प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप यीशु के प्यार को समझोगे प्रियो, तो उसके बलिदान को समझोगे। मसीह के प्यार को तब तक व्यक्ति नहीं समझ सकता जब तक आप उसके बलिदान को नहीं समझोगे, उसके दर्द को नहीं समझोगे। बंधुआई की लड़की से पूछो गरीबी क्या होती है, आश्रम में रहने वालों से पूछो अनाथपन क्या होता है, जिसके पेरेंट्स नहीं है, माता पिता नहीं है, उनसे पूछो माता पिता क्या होते हैं, जिसके पास घर द्वार नहीं है, घर से बेघर है, उनसे पूछो लाचारी क्या होती है। तो हमसे लोग पूछना चाहिए कि परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है, जरा बता तेरा खुदा कौन है। तो अच्छे से कह देना बहन, यीशु मसीह कौन है, और कोई नहीं है, पापों से उद्धार देने वाला है। जरा बता देना कॉलेज में जाके कि यीशु मसीह तेरे प्रेम करता है, तुझे बचाने के लिए आया है। बहन लौटा, भाई लौटा, कलीसिया लौटा, तेरा खुदा आ रहा है, तेरा परमेश्वर आ रहा है, और महिमा में दूतों के साथ आ रहा है, और अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, और न्याय शासन में बैठने आ रहा है। ये एंड टाइम ऑफ रिवाइवल है, ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये क्रूसेड नहीं है, ये बेदारी का सभा है। जब खुदा तेरे अंदर आ जाएगा, जब खुदा तेरे अंदर दिखने लग जाएगा, कलीसिया बेदारी तेरे अंदर से बाहर आ जाएगा। हालेलुया। नहीं, रिवाइवल हम है। हालेलुया। और रिवाइवल नहीं आएगा, दूसरा यीशु बलिदान नहीं होगा, दूसरी बार मरियम और आने वाली नहीं है, दूसरी बार बेटा नहीं भेजेगा। एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। एक बार यीशु आया है और मर के वापस गया, दूसरी बार आएगा तो लेके वापस जाएगा। हालेलुया। एक ने घमंड में पद छोड़ दिया, एक ने अकड़ में पद छोड़ दिया, और दूसरी लाचारी थी,
बेकार रही होगी और कुछ नहीं रहा होगा। कोई क्लास नहीं था, कोई मेकअप नहीं था, कोई आर्टिस्ट नहीं थी, कोई मॉडल नहीं थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर मॉडलिंग करने नहीं बुलाया है। परमेश्वर अपनी प्रजा को पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। हालेलुया। दुनिया के पीछे मत भागो, दुनिया के पीछे मत दौड़ो। आपका परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है और पवित्र है। परमेश्वर ने आपको कोविड में मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? पाप करके मरो इसलिए नहीं मारा, दारू पी के मरो इसलिए नहीं मारा, व्यभिचार करके मरो इसलिए नहीं मारा। नहीं मेरी कलीसिया, परमेश्वर ने आपको इसीलिए बचाया ताकि आप औरों को भी बचा सको। कलीसिया ने आपको वेंटिलेटर में जाने नहीं दिया। कलीसिया आपको खुदा ने आईसीयू तक बाहर निकाला। खुदा ने आपको दवाइयों की भी नौबत आने नहीं दिया। खुदा ने आपको मृत्यु के साए तक छूने नहीं दिया, इसीलिए कि आप जान सको कि तेरा खुदा बंधुआई का नहीं, तेरा खुदा कब्रिस्तान का नहीं, तेरा खुदा जमीन के अंदर का नहीं, और स्वर्ग का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कुछ लोग, हमारे प्रिय मसीही लोग 50-50 का खेल खेल रहे हो। खत्म हो जाएगा तेरा खेल। एक बार खुदा है मतलब खुदा है, तेरा परमेश्वर है मतलब तेरा परमेश्वर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये 50-50 का खेल खत्म कर दो, आपकी गाड़ी सीधा नरक की आग में जाएगी। ये चेतावनी है कलीसिया के लिए, ये एक चेतावनी भरा मैसेज है। जो लोग अगर मेरी आवाज को सुनते हैं, मेरे प्रिय लोगों, मेरे प्रियतम लोगों, यीशु के लहू के द्वारा आजाद हुए लोगों, उस पाप को छोड़ के बाहर आ जाओ, उस बंधुआई को छोड़कर बाहर आ जाओ। अपनी बुलाहट को पकड़ो, अपने परमेश्वर का गुणानुवाद करो, अपने परिवार के साथ खुदा की इबादत करो। हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं खुल के कह देती हूँ, जो है उसी में स्थिर रहो, मत भटको। परमेश्वर की आत्मा भटकाओ की नहीं, स्थिरता की आत्मा है। आमीन। परमेश्वर ने आज इस बात को प्रकट किया है कि यहाँ क्या गड़बड़ी चल रही है। हमको गड़बड़ी को, नेगेटिविटी को कैंसल करके पॉजिटिविटी पे चलना है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको प्रेम किया है, परमेश्वर ने एस्थर को प्यार किया, परमेश्वर ने मर्दकाई को प्यार किया। वो प्यार ही था जो प्लानिंग उसके लोग उसके लिए करते हैं, जो प्लानिंग मारने के लिए कोई कर रहा है, परमेश्वर वहाँ पर आपको स्थिर रखेगा ताकि आप अपनी प्रजा के लिए भलाई का कारण बन सको। और जब मर्दकाई के पास में ये खबर आती है कि दुष्ट हामान यहूदियों को मारने का योजना बना रहा है, तब मर्दकाई क्या करता है? मर्दकाई कुछ नहीं करता है, वो टाट पहन के और राख में बैठ के डीप रिपेंडेंसी करता है। आपको पता है राख में बैठना मतलब पश्चाताप करना। तो ये पश्चाताप अभी का नहीं है, ये पश्चाताप पुराने करारों से चला आ रहा है। पुराने समय टाट पहन के, ओढ़ के, राख में बैठ के घसीटते थे, खुदा बचा ले, प्रभु माफ कर दे। पर हम तो एक्स्ट्रा ग्रेस लेके पैदा हुए हैं, हम तो एक्स्ट्रा फेवर में पैदा हुए हैं, क्योंकि ना ही आपको टाट ओढ़ना है, ना आपको राख और धूल में बैठना है। एक बार जा, द्वार बनकर, कुंडी लगा, घुटने टेक, आंसू बहा, बोल, परमेश्वर भले मैंने पाप किया, परमेश्वर भले मैंने गुनाह किया, परमेश्वर भले मैंने अधर्म किया, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, एक बात मैं जानता हूँ कि तू मुझे क्षमा कर सकता है, तू मुझे प्यार कर सकता है, तू मुझे गले लगा सकता है। बस इनफ, और कुछ नहीं चाहिए। आपका कहा गया 3 शब्द, तेरे खुदा का हर एक प्लानिंग जो तेरे लिए कर रहा है वो सक्सेस हो जाएगा।
हालेलुया। परमेश्वर विश्वासियों के जीवन में पर्पस रखता है, योजना रखता है, और शैतान भी जानता है कि परमेश्वर आपके लिए प्लानिंग रखा है। इसलिए भिन्न भिन्न तरीके से शैतान परमेश्वर की योजना को खत्म करता है। भिन्न भिन्न प्रॉब्लम कहाँ से आता है? पति को पत्नी से आता है, राइट? पत्नी को पति से आ जाता है, बाल बच्चों से आता है। और हम मसीहों का प्रॉब्लम है प्रलोभना, टेम्पटेशन। ये जो प्रॉब्लम है अधिकतर ये इजाबेल की आत्मा कलीसिया के भीतर में काम कर रही है। ये जो टेम्पटेशन है, ये जो प्रलोभना है, ये आपको बंधुआई में लेके जा सकता है। ये जो टेम्पटेशन है ये आपको गिरा सकता है, आपके आत्मिक युद्ध में आपको कमजोर बना सकता है। ये जो टेम्पटेशन है वो आपके गिरावट का कारण बन सकता है। तो मेरे प्रिय लोगों, इसको खंडित करो, इसको ब्रेक करो, इसको भगाओ, इसको मारो, उसको यीशु के नाम में पैरों तले कुचलो और कहो मेरा सिर का बाल से लेके पैर के नाखून तक यीशु का लहू मुझे प्रोटेक्ट करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जितने लोग आशापुर में मुझे सुने हैं शायद भूलोगे नहीं, राइट? याद रखोगे। इस बार आप लोग भी मुझे याद रखोगे कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर ही नहीं, परमेश्वर यहूदियों का ही नहीं, परमेश्वर मर्दकाई का ही नहीं, परमेश्वर एस्थर का ही नहीं, हम सबका परमेश्वर है। पूरी जन्नत का परमेश्वर है, पूरी पृथ्वी का परमेश्वर है, पूरी कायनात का बादशाह है। उसके हाथ में वो चाबी है, उसके पास वो ताला है। अगर वो चाबी हमको लग जाए, वो चाबी हमारे हाथ आ जाए, मेरे प्रिय लोगों, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया। अब यहां पर असली खेल शुरू होता है, क्योंकि परमेश्वर एंड से पहले फर्स्ट लाता है। हर एक स्टोरी में लास्ट के पहले फर्स्ट होता है, और हमारा परमेश्वर जो है वो लास्ट मोमेंट में काम करता है। जब डॉक्टर बोलता है नो मोर, यीशु मसीह बोलता है आई गिव मी मोर। जब डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर बोलता है अब यही तेरी शुरुआत होगी। जब डॉक्टर बोलता है कोई चांस नहीं है, तब खुदा का एक आवाज आता है, बोलता है चांस ही चांस है, मैं तुझे एक मौका देता हूँ, जीवन बदल ले। जब पढ़ाई नहीं हो पा रही, शादी नहीं हो पा रहा, उन्नति नहीं हो पा रही, सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और शराब भट्टी में आनंद के साथ ऐसा पी रहे हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ उस पीछे में मत जाइए, उस शराब के पीछे में मत जाइए। यीशु का लहू को उस प्रकार पीजिए, यीशु के प्यार को ऐसा पियो, यीशु के प्यार में ऐसे मतवाले हो जाओ, ऐसे दीवाने बन जाओ कि लोग आपको कहने पाए ये तो आशिक है यीशु मसीह का। हालेलुया। पी के गिरोगे तो जूते खाने पड़ते हैं, लेकिन यीशु के प्यार को पी लोगे ना तो बस अब्बा खुदा तो फिर आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। पीने का शौक है तो खुदा की मोहब्बत को पियो, और सूप मार मार के पियो, चटका लगा लगा के पियो, क्योंकि वो यीशु इतना स्वीट है, वो परमेश्वर इतना प्यारा है, वो परमेश्वर इतना लजीज है कि अगर आप उसका टेस्ट ले लोगे, आप उसका स्वाद ले लोगे, उसके प्यार को चख लोगे, उसकी मोहब्बत को खा लोगे, चबा लोगे, जब वो आपके अंदर जाएगा तो उसमें से जो रस निकलेगा, और रस तेरे मुंह को मीठा करेगा, और रस तेरे रूह को मीठा करेगा। क्योंकि जब आप उसके वचन को चबाओगे, उसके चबाने से रूह निकलेगा, और रूह आपके डीएनए के अंदर जाएगा, और वो डीएनए आपको खुदा का संतान बना देगा। हालेलुया, 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 आमीन। परमेश्वर मूसा को 40 साल
क्या क्या किया, जंगल में लेकर गया, लेकिन अगला 40 साल उसको लीडर बना दिया। दानियल को खुदा ने दूत को बोला, दानियल इसके सिंह के मुंह को बंद रखना, क्योंकि दानियल दिन में 3 बार मेरे लिए मुंह खोलता है। और आपको पता है बेबीलोन का प्रेसिडेंट बन गया। यूसुफ जो बंधुआई में था वो खुदा के फेवर में आ गया, वो प्रधानमंत्री बन गया। सिमसोन के जिंदगी में देखो, वो पाप में गिर गया था, लेकिन खुदा का जब फेवर आया उसके बाल में बल आने लगा। परमेश्वर बंधुआई से निकाल के आजादी देता है, परमेश्वर छुटकारा देता है, परमेश्वर दासवत से निकाल के और हमें कैद से निकाल के उन्नति के स्थान पे पहुंचा देता है। हालेलुया। अब मर्दकाई को पता चला, और मर्दकाई को पता चलता है कि हामान जो दुष्ट है वो ऐसी योजना बना रहा है कि यहूदियों को खत्म किया जाए। क्या किया जाए? खत्म किया जाए। और वो राजा के पास जाता है, और यहूदी लोग जो होते हामान को पसंद नहीं करते, क्योंकि यहूदियों का एक क्वालिटी होता है, वो एडजस्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग हर चीज को एडजस्ट करते हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य वाला परमेश्वर, उत्पत्ति वाला परमेश्वर, 10 आज्ञा देने वाला परमेश्वर, पवित्र आत्मा भेजने वाला परमेश्वर, वो एडजस्टमेंट का पिता नहीं। वो कहता है मैं जो हूं सो हूं। तो तू है कौन? वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, वो सच्ची दाखलता है, वो सच्चा चरवाहा है, वो जीवन की रोटी है, वो जीवन का जल है, वो आदि कालीन से अनादि कालीन का पिता है। हालेलुया। अब हामान प्लानिंग कर रहा है, और यहाँ पर जो मर्दकाई रहता है वो निराश हो रहा है। क्या हो रहा है? निराश हो रहा है। आज यहाँ कुछ लोग निराशा में बैठे हो, कुछ लोग बीमारी में बैठे हो, कुछ लोग के घर में लोग हॉस्पिटल में होंगे, घर में लोग परेशान होंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका परमेश्वर आपको दासवत की आत्मा से निकाल के अनंत आशीषों से भरने जा रहा है। हालेलुया। एक कन्वेंशन आपकी उन्नति का कारण होना है, एक कन्वेंशन आपकी ब्लेसिंग का कारण होना है। जो द्वार इतने साल से बंद है, जो द्वार इतने साल से बंद है, आज ये मीटिंग, ये वचन आपके जीवन में द्वार को खोल देना है। और उसके बाद मर्दकाई क्या करता है? एस्थर को बोलता है, और क्या बोलता है? यही जो पढ़ा गया, तुझे तो इसीलिए नियुक्त किया गया है कि तू यहूदियों का छुटकारा कराए। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर वस्ती को हटा रहा था, क्योंकि परमेश्वर जानता था वस्ती अगर बैठेगी तो जीवन भर कुश्ती ही करेगी, जीवन भर एटीट्यूड दिखाएगी, जीवन भर अकड़ में रहेगी। परंतु अगर यहूदियों में से कोई बनेगा, बंधुआई से कोई बनेगा, दासवत से जो बनेगा, वो मेरी प्रजा का उन्नति का कारण बनेगा, वो मेरी प्रजा को शिखर में लेकर जाएगा। वो परमेश्वर सरहदों का परमेश्वर नहीं, वो परमेश्वर 2 वे परमेश्वर नहीं, वो परमेश्वर 1 वे परमेश्वर है। वो एक साथ, एक जगह में, एक आत्मा में, एक तरीके से एक वचन का छुटकारा आपको दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अब राजा के पास में जाने के लिए उसको मर्दकाई बोलता है, तू जा और राजा से बोलना दुष्ट हामान ऐसे ऐसे कर रहा है, अब तू हमें बचा। अब रानी अपना पल्ला झाड़ रही है और बड़े प्रेम से कहती है, मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं तो 30 दिन हो गया राजा के पास गई नहीं। फिर मर्दकाई कहता होगा, शादी के लिए भी तो खुद से गई थी, तो अब हमें बचाने के लिए भी तू खुद से जा। शादी के लिए भी तो राजा तुझे बुलाया नहीं, तू खुद से गई और तू वहां पर खड़ी हो गई, और राजा का फेवर तेरे ऊपर आया। क्योंकि जब ऊपर के बादशाह का फेवर नीचे आ जाएगा तो आजू बाजू चारों तरफ पूरा एटमॉस्फेयर तेरे फेवर में आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और वो गई और बोलती है, ठीक है मैं राजा के पास जाऊंगी, परंतु शूशन के लोग
3 दिन उपवास करके प्रार्थना करना, 3 दिन ना कुछ खाना ना कुछ पीना। सच्ची बात बताओ और अपने परमेश्वर को मध्यस्थता करके बताओ, इस मीटिंग के लिए कितने लोग फास्टिंग किए? हालेलुया। इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए मैं पूछती हूँ मसीहों, क्योंकि हम भी मसीह हैं। हालेलुया। हम भी जन्मजात ईसाइयों की पीढ़ी में चल रहे हैं, तो मैं पूछती हूँ ये सवाल, कितने लोग पिपलौद के भीतर में परमेश्वर के वचन को जो लोग लेके आ रहे हैं, या आपकी कलीसिया तैयारी कर रही है खुदा बाप का फेवर यहाँ आए, परमेश्वर का रूह का मस्सा हो? कितने लोग इस एक दिन भी फास्टिंग के साथ प्रार्थना किए? उपस्थिति में हो, सच बोलना। कोई नहीं है, पर हमने किया है। हालेलुया। हम अपने घर में उपवास के साथ बैठे थे, इसीलिए ताकि परमेश्वर हमारे साथ चले। हमको पता है ये युद्ध का मैदान है, अगर ये आत्मिक युद्ध है, अगर युद्ध में बिना हथियार के जाओगे तो धाराशायी हो जाओगे। युद्ध में बिना हथियार के जाओगे तो गोलियत का सर कटा था, तुम्हारा पूरा बदन कट जाएगा। युद्ध है ये, और युद्ध के अंदर जब जाना है प्रियो, तो परमेश्वर के कलाम को लेके, पहन के, ओढ़ के, बिछा के, लपेट के, सकेल के, बटोर के जाना। हालेलुया। ये हमारी मसीहत है, मरी हुई। हम बाकी को क्या कहेंगे? हमारे लोग ही बहुत पीछे हैं। खुदा तो आ जाता है, लेकिन लोग बोलते हैं तू इंतजार कर, घर में सब्जी बना रही हूँ। तू इंतजार कर प्रभु, मैं बाजार में हूँ। तू इंतजार कर प्रभु, मेरी बेटी आई है। तू इंतजार कर खुदा, मैं नया कपड़ा लेने कोटा जा रही हूँ। खुदा बोलता है मैं तो आ गया, पवित्र आत्मा आ गया, तेरा चंगाई आ गया। तू गला खोल खोल के बोल रही है, डॉक्टर के पास पैसा दे रही है, तू डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर में है, कैंसर से झुलझ रहे हैं, मौत से झुलझ रहे हैं। रूह नहीं कांपता, डर नहीं लगता कि खुदा जब तेरा चंगा करने वाला है तो आपको और भागने की जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर बेहतर से बेहतरीन है। आपका परमेश्वर गुड हीलर है। आपको किसी हीलर के पास जाने की जरूरत नहीं है। कलीसिया, तेरा हीलर तेरे अंदर है। हालेलुया। आपका हीलर आपके भीतर है। वो हीलर का नाम है यीशु नासरी। क्या नाम है? यीशु नासरी। वो हीलर है। वो मर्दकाई को हील कर सकता है, वो रानी को हील कर सकता है। मर्दकाई को क्या बीमारी है? दुख, बंधुआई, दासवत की बीमारी है। आज हम मसीहों को क्या बीमारी है? पाप का लत लगा है। मजा आता है पाप करने में, मजा आता है वह विचार करने में, मजा आता है गलत संगति में रहने में, और मजा आता है किसी की पत्नी को देख के आंख मारने में, मजा आता है किसी के पति के साथ 2 लफ्ज बातें करने में, मजा आता है जवानी के समय में। तेरा सृजनहार तुझे इसीलिए रखा ताकि तू जाने तेरा खुदा जिंदा है, ताकि तू जाने जवानी की अवस्था में परमेश्वर तुझे बुलाया है, ताकि तू सुसमाचार प्रचारक बने, तू इवेंजलिस्ट बने, तू पास्टर बने, तू लीडर बने, तू भविष्यवक्ता बने। अपने ऐशो आराम में प्रियो अपने परमेश्वर की बुलाहट को करो। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा 50-50 वाला खेल खत्म करो, 100% परमेश्वर को दो। वो एडजस्ट नहीं करेगा। यहूदी लोग हमान को पसंद नहीं करते थे। यहूदी लोग का एक क्वालिटी है, कपड़ा एडजस्ट नहीं करते, किसी चीज़ को एडजस्ट नहीं करते, वो एक तो एक। और हम लोगों को भी ऐसे ही होना है। एक मतलब एक, खुदा है मतलब खुदा है, यीशु है मतलब यीशु है, पवित्र आत्मा है मतलब पवित्र आत्मा है। वो तुझे बचाएगा मतलब बचाएगा, वो तुझे बेहतर बनाएगा मतलब बनाएगा। भले ही आज आप अच्छे नहीं हो, तुझ जाने जाते हो, आप एकदम रिजेक्टेड हो, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे नहीं हो, समाज में वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है, कोई आपको प्रेम नहीं करता, तिरस्कारित हो चुके हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक समय था जब एस्तर भी तुच्छ थी।
एक समय था जब मर्दकाई भी तुच्छ था, एक समय था उनका कोई क्लास नहीं था, उनको कोई सजाने वाला नहीं था, एस्तर के पास परफ्यूम नहीं था, इत्र नहीं था, सुगंधित चीज नहीं थी, ब्रांडेड कपड़े नहीं थे। लेकिन आज हमारे पास एक बेहतरीन कपड़ा है, वो सारा कपड़ा दुनिया के हर ब्रांडेड से ऊपर है, उसका नाम है महिमा का वस्त्र। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर मर्दकाई बोलता है अब बचा, और राजा के बच्चा, क्योंकि हम तो यहूदी हैं। क्या गट से देखो, हम तो यहूदी हैं और हम बोलते प्रभु बचा ले, प्रभु बचा ले, बचा ले, बचा ले, निपट जाते हैं। हालेलुया। भिखारियों की तरह मत मांगो। परमेश्वर ने आपको भिखारी होने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपका राज्य की अभिषेक किया है। राजा के बच्चे हो, अधिकार से बोलो खुदा तू मेरा बाप है और मुझे आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। अब रानी थोड़ा सा डर गई होगी, क्योंकि वहाँ का एक नियम था कि इतने इतने दिन के भीतर में ही राजा से मिल सकते हैं। लेकिन रानी को भी नहीं पता था ना, उसका बनाने वाला ही राजा का राजा है, तो वो कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर को किसी के लिए काम करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की किसी के जीवन को बदलने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। वो एक बार पलक झपकते, चुटकी बजाते एक अधर्मी को पापी बना सकता है, एक शराबी को पास्टर बना सकता है, एक व्यभिचारी को भविष्यवक्ता बना सकता है। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर अपने लोगों को जब बचाना चाहता है तो एक झटके में उसकी काया पलट कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। अब रानी बोली उपवास करो और जब 3 दिन के बाद मैं तुमको बताऊंगी। पर बोलती है चिंता नहीं कर, उदास मत हो, निराश मत हो, आनंदित रहे। सुनो, उस समय नहीं पता था मसीह में आनंदित रहो, उस समय नहीं पता था ना, तुस्लोनियों का वचन नहीं पता था कि सदा आनंदित रहो। फिर भी बोलती है आनंदित रहो, प्रार्थना करो, उपवास करो, मैं राजा के पास जाऊंगी और निवेदन करूंगी। और बड़े शान से गई और राजा से कहती है ऐसा ऐसा हो गया है और ये प्रकार का टाइप का बात हो गया है, अब तू कुछ मत कर, खाने में मेरे घर आ जा। खाना का दावत देती है 2 बार और कहती है हामान को लेकर आना। परमेश्वर के लोगों, खुदा के लोगों, अगर खुदा आपको इस जगह पे रखा है तो भलाई के लिए रखा है। खुदा अगर आपको यहाँ रखा है तो लोगों को बचाने के लिए रखा है। और कुछ लोगों के अंदर तो भलाई की आत्मा होती ही नहीं है, और कुछ लोग तो भलाई करना जानते ही नहीं है, और कुछ लोग तो भलाई करेंगे ही नहीं। क्यों? कल मेरे बारे में ऐसा बोली थी, क्यों करूं मैं मदद? हाँ, कल ना वो मेरे बारे में ऐसा ऐसा फैलाई थी। अब वो कुछ भी हो, मरे, मेरे को क्या। परमेश्वर आपसे कहता है अगर आप परमेश्वर की संतान हो तो भलाई करने वाला आत्मा भी परमेश्वर आपके भीतर दिया है। हालेलुया। और यहाँ पर रानी गई और राजा को भोज में बुलाई। अब भोज में 2 दिन खिलाने के बाद राजा को पेश करती है, और राजा को पेश करने के बाद राजा क्या करता है, रानी की बातों में आ जाता है। मेरे प्रियो, जब राजा रानी की बातों में आ जाता है, राजा एकदम अपने चेयर से उठता होगा और हामान के ऊपर क्रोधित होता होगा और बोलता होगा तेरी इतनी हिम्मत कि तूने ऐसा किया। और वहां पर हामान का रूह कांप उठता है और राजा और रानी के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा काम करता है। परमेश्वर का आत्मा जब काम करता है, आपके विरोधियों के मन में भी प्रेम उत्पन्न करेगा, आपको बुरा बोलने वालों के मन में भी प्रेम उत्पन्न करेगा, गैर लोगों के बीच में भी प्रेम उत्पन्न करेगा, और बेकार टाइप के लोगों के बीच में भी प्रेम उत्पन्न करेगा। आपके ऑफिस में आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, आपको डिमोशन किया जा रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, उन्नति नहीं हो रहा है, आपके विरोध में चारों तरफ लोग खड़े हैं, आपको गिराने के लिए खड़े हैं, आज आपको तुच्छ जान रहे हैं। निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा कहता है पहला शमूएल में कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि मनुष्य तो भीतरी रूप को देखता है, भीतरी अवतार को देखता है, लेकिन खुदा का देखना अंदरूनी है। हालेलुया, हालेलुया। और रानी गई, बात करी, जो करना था करी,
क्योंकि वहाँ पर युद्ध मर्दकाई का नहीं था, युद्ध एस्थर का नहीं था, यहाँ युद्ध यहोवा का है। दूसरा इतिहास और उसमें 20 के 17वें में जब पढ़ोगे तो बाइबल इस प्रकार कहती है, हे यरूशलेम के लोगों, हे यहूदियों, हे राजा यहोशापात, तू चिंता मत कर, तेरा मन कच्चा ना हो, स्थिर रहे, खड़े रहे, धैर्य रहे, हिवाओ बान और युद्ध के लिए जा, क्योंकि जब तू जाएगा तब तेरा परमेश्वर तेरे संग चलेगा। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपको सामने आना पड़ेगा, फ्रंट में आना पड़ेगा। परमेश्वर ये पुलपिट एक के लिए नहीं रखा है, परमेश्वर सारे लोगों को चेला बनाना चाहता है, परमेश्वर सारे लोगों से प्रेम करना चाहता है। आप दिल को खोल के बैठो, क्योंकि द्वार के सामने यीशु खटखटाता है। जो कोई द्वार को खोलेगा, राजा आएगा, भोजन करेगा, चिकन खाएगा, बिरयानी खाएगा। परमेश्वर जब आपके लिए भलाई करेगा, वो आपको खिचड़ी नहीं खिलाएगा, बिरयानी खिलाएगा, मटन खिलाएगा, पुलाव खिलाएगा और टेस्टी डेजर्ट खिलाएगा। और जब आप बिरयानी खाओगे, आपका विरोधी, आपको बुरा बोलने वाला, आपको तुच्छ जानने वाला उस बिरयानी की खुशबू को लेगा। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? हालेलुया। आपको गिराने वाला आपकी उन्नति का कारण बनेगा। हालेलुया। आपको कोसने वाला आपकी आशीष का कारण बनेगा। आपको लात मारने वाला तुझे माला पहनाने का कारण बनेगा। आमेन। हम मिनिस्ट्री में ऐसे ही खड़े हैं, हमको भी रिजेक्ट किया गया, आई एम रिजेक्टेड पर्सन, लेकिन खुदा कहता है जिसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, कोई तुर्रम नहीं है जो उसको हटा सके, कोई और नहीं है जो उसको हटा सके, कोई किसी के बाप में दम नहीं है। जब हमारा बाप खड़े होता है तो उसके ऊपर में यहूदा का शेर खड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पहले भी बताया था, मेरा उम्र अभी 32 है। आमेन। 32 साल की उम्र है। क्या ज़रूरत है खुदा की आराधना के लिए, क्या ज़रूरत है परमेश्वर की महिमा करने के लिए। मुझे पसंद है, मुझे यीशु प्यार करता है, मैं यीशु को प्यार करती हूँ। यीशु मुझे गले लगाता है, चुम्बन करता है, किस करता है, मुझे मोहब्बत करता है और अगापे प्रेम करता है। मैंने अपना प्रोफेशन को ध्यान नहीं दिया, मैंने बीएससी नर्सिंग किया, मैंने ग्रेजुएशन किया, लेकिन खुदा का था, खुदा जो पढ़ा और उठाया। लोग सोचते हैं कि पढ़ाई नहीं है इसलिए खुदा के पीछे नहीं। हमारी गवाही खराब नहीं है, हम पढ़ लिख के भी परमेश्वर की इबादत करते हैं, ग्रेजुएशन होने के बाद भी खुदा की आराधना करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन नौकरी होने के बाद भी खुदा को प्रेम करते हैं। क्योंकि खुदा कहता है मैंने तुमको दासवत की आत्मा नहीं दी कि तुम दासवत में रहो, लेकिन मैंने तुम्हें लेप पालकपन की आत्मा दी है, ताकि कलीसिया युवा युक्ति तुम कह सको कि हम हे अब्बा हे पिता करके तुझे पुकारते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर खेल और ट्विस्ट हो गया और कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया कि जो मर्दकाई था वो राजकीय काम करने लगा और जो दुष्ट हमान था वो मर गया। और हमान की सलाहकार पत्नी जेरस, जिसका सलाहकार खुदा है वो भला है, और जिसका सलाहकार ऐसे है उसका गला कट जाता है। उसकी सलाहकार ने कहा 50 फीट लंबा तू क्या कर, एक बना लटका दे। हालेलुया। मृत्यु तैयार, दंड तैयार, बंदा तैयार, लेकिन आपको पता है इन तीन के बीच में भी खुदा का आत्मा मर्दकाई को बचाने की सामर्थ्य रखता था। यहाँ पर हमान 50 फीट ऊंचा खंबा बना रहा था लटकाने के लिए,
वहाँ परमेश्वर जयस के मन में डालने वाला था कि इसको बचा ले। हालेलुया। यहाँ पर लटकाने वाला योजना बना रहा है, वहाँ बचाने वाला राजकीय कामों को चुन रहा है। यहाँ लटकाने वाला प्लानिंग बना रहा है, आपके पैर को पटकने वाला है, आपके पैर को घसीटने वाला है, आपको फांसी तक ले जाने वाला है। लेकिन एक परमेश्वर है, एक चरवाहा है, एक याजक है, एक हमारा अगुआ है, वो यीशु मसीह है। वो आपको बचाने के लिए आपके विरोधियों के मन में भी प्रेरणा देगा, आपके शत्रुओं के मन में भी प्रेरणा देगा, आपको गिराने वालों के मन में भी प्रेरणा देगा कि खुदा का फेवर और बिग फेवर आपके ऊपर में झलकने लगेगा। हालेलुया। क्योंकि जो मर्दकाई था उतने इतने गट से बोला कि हम तो बच जाएंगे, यहूदी हैं, पर तेरा क्या होगा रानी, तू तो खत्म हो जाएगी पूरे घराने सहित। रानी डर गई होगी, क्योंकि ये वो वाला परमेश्वर है जो इजिप्ट से, मिस्र से, गुलामी से निकाल के इस्राएलियों को कनान ले जाने का वादा करने वाला, ये वो वाला परमेश्वर है जिसने अब्राहम को बोला तेरा वंश बालू के किनकों के समान होगा। ये वाला परमेश्वर है जिसने मूसा को नील नदी में डूबने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर को पता था, क्योंकि ये अगुआ बनेगा, ये लीडर बनेगा, ये इज़राइलों का चरवाहा बनेगा। ये वाला परमेश्वर है जो एलिया को आग गिरा के उत्तर दिया। ये वाला परमेश्वर है जो गीदन से बात किया। ये वाला परमेश्वर है जो दानियल से बात किया। ये वाला परमेश्वर है जिसने दबोरा को न्यायाधीश बनाया। ये वाला परमेश्वर है जो एस्थर के जरिए यहूदियों का छुटकारा कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम ट्रस्ट करो, खुदा ट्विस्ट करेगा। हम ट्रस्ट नहीं करते और ट्विस्ट का वेट करते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। परमेश्वर के कोई भी काम नहीं हो पाएगा, ऐसा ही नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो ग्रेस है वो सफिशिएंट है। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो भरपूर है और हर तिक संभव हो सकता है। आप ट्रस्ट करो, खुदा कहानी में ट्विस्ट लाएगा। पतरस ने विश्वास किया और पानी पे चला। मैं विश्वास करती हूँ जब पतरस पानी में चल रहा था, यीशु मसीह ने ना ऑर्डर दिया होगा, ए पानी तू भी समतल भूमि बन जा, क्योंकि पतरस पानी में चल रहा है, उसके पैर में चोट नहीं आना चाहिए। पानी तो उसको डुबा नहीं सकता, लहर तो उसको मिटा नहीं सकता, तूफान तो उसको घेर नहीं सकता, क्योंकि वो पतरस नहीं, वो पत्थर है। वो कलीसिया पताल की शक्ति तुझ पे प्रबल नहीं होगी। अपने सीने में हाथ रखो और कहो मैं एक पत्थर हूँ, मैं एक पत्थर हूँ और मुझ पे कलीसिया बनेगी। इसीलिए क्योंकि पाताल की शक्ति मुझ पे प्रभुता नहीं करेगी। मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। मेरे ऊपर में कायनात को बनाने वाला निगरानी रखता है। अपने नियत समय पे मुझे बढ़ाएगा और मेरा दबाने वाला शत्रु, मेरा गिराने वाला पाप मुझ पे प्रभुता नहीं करेगा। हालेलुया। वचन समझ आ रहा है? हालेलुया। वचन समझ आ रहा है? आमेन। तुम्हारा प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। आपका प्रार्थना सुनने वाला ऊपर बैठा है। वो प्रार्थना को सुन के नियत समय पे आपको उत्तर देने जा रहा है। बिलीव करो कलीसिया, ट्रस्ट करो कलीसिया, और विश्वास में बने रहो। और परमेश्वर आपके पिक्चर में ट्विस्ट करेगा। और परमेश्वर आपके पिक्चर को एंड नहीं करेगा, और जहां एंड है वहीं से आपकी नई शुरुआत करेगा। और परमेश्वर आपके जीवन में, आपके लाइफ में अद्भुत काम करेगा। और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आशीषों को दे रहा है। हम आशीष के हकदार हैं, हम उन्नति के हकदार हैं। हम विश्वासी नहीं, हम खुदा की संतान हैं। इस
इसीलिए आशीष हमारे पैरों में है, आशीष हमारे पैरों के नीचे रहेगा, आशीष हमारे कदमों को चूमेगा, क्योंकि आशीष बनाने वाला हमारे अंदर है। तो आशीष के ऊपर में हमारा जीवन है। हालेलुया, 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 आमेन। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। ये मर्दकाई और ये एस्थर की कहानी इस बात को प्रकट करती है, द्वारा किया गया प्रार्थना आपको छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। आप जीवन में कुछ करो या मत करो, प्रार्थना जरूर करना। एक विश्वासी को बोल दो लय व्यवस्था निकाल, क्या बोल दी लय व्यवस्था। इस विश्वासी को बोले होशे की किताब निकाल, किसको बोलते किसको बोलते, किसको गूगल में चेक करोगे, ये गूगल में मिलने वाला परमेश्वर नहीं है, पवित्र कलाम में मिलने वाला परमेश्वर है। और कुछ मसीहों को देख के तो ताज्जुब लगता है, बाइबिल पढ़े ही नहीं है, बाइबिल खुलता ही नहीं है। बाइबिल को आप लोग साइड में रखे हैं और बाइबिल को तकिए में रख के सोते हैं ताकि दुष्ट आत्मा उनको ना दबाए, शैतान उनको परेशान ना करे, बीमारी उनको को ना छुए। मैं दुआ करूंगी जो लोग बाइबिल सिराने में रखते आज ही उनको शैतान दबाए। हालेलुया। बाइबिल तकिया नहीं है प्रियो, जो किनारे में रख के सो रहे हो, सपना नहीं आएगा। आमेन। वो पढ़ के जीवन बदल, तेरे जीवन में यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। क्रूस को पहनने से ही जीवन नहीं बदलेगा, क्रूस की कथा को हृदय में रख के तेरे हृदय का खतना कर, तेरा जीवन बदल जाएगा। यीशु मसीह ट्रेडिशनल नहीं है, यीशु मसीह कल्चर में नहीं रहता, यीशु मसीह पवित्र है और वो पवित्रताई में वास करता है। यीशु मसीह धर्मी है और धार्मिकता में वास करता है। यीशु मसीह न्यायी है और न्याय के अंदर वास करता है। यीशु मसीह हमारा आजादी का परमेश्वर है और स्वतंत्रता में वास करता है, क्योंकि यीशु के प्रेजेंस को कोई पकड़ नहीं सकता। यीशु के उपस्थिति को आप महसूस कर सकते हो, यीशु की उपस्थिति को आप रख सकते हो, परंतु आप यीशु की बरकतों को रोक नहीं सकते, यीशु के ब्लेसिंग को रोक नहीं सकते। आप अपने दासवत की जिंदगी को अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा अगर आपको दासवत से निकालेगा तो कोई आपको गुलाम नहीं बनाएगा। अगर शराब की दासवत से निकलोगे पास्टर बन जाओगे, व्यभिचार की दासवत से निकलोगे अभिषिक्त बन जाओगे। इसीलिए अब ये मत सोचो कि हम बहुत पापी है, हम भी कोई धर्मी नहीं है, हमने भी सैकड़ों पाप किया, लेकिन एक लहू है जो कलवरी से बहता है, वो लहू मेरे पापों को शुद्ध किया है। वो लहू पिपलौद की कलीसिया को भी शुद्ध कर सकता है। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जिस किसी को कमर में से दर्द है, तड़कने वाला दर्द, वो अपने कमर में से हाथ रख लो। आमेन। और जिसको माइग्रेन हेडेक है, सर के ऊपर हाथ रखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जिसको बुरा स्वप्न आता है, सर्प का, स्नेक का, उसको भी आप प्रार्थना करो और हाथ को ऊपर करो, क्योंकि मैं आपके पास आके प्रार्थना नहीं कर सकती, लेकिन यीशु मसीह खड़ा होकर सब कुछ चंगा कर सकता है। अपना हाथ ऊपर करो और एक हाथ मेरे इस हाथ से मिलाओ और विश्वास से मिलाओ। आमेन। अपना हाथ ऊपर करो, दाहिना हाथ ऊपर करे कलीसिया, और ये हाथ अब मेरे इस हाथ से मिलाओ और कहो, खुदा भले ही मैंने पाप किया, और दिल की गहराई से कहना कि खुदा भले ही मैंने पाप किया, खुदा भले मैंने बहुत गलत काम किया, खुदा मैं तेरे योग्य नहीं, परंतु तू मेरा चंगा करने वाला है। कलीसिया एक 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 बहन है और वो बहन को सुसाइड करने का मन करता है। इस बीच में एक बहन है और उसको आत्महत्या करने का मन करता है, और वो बोलती
है कि मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, और वो बहुत परेशान है और उसको उसके लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा है, वो किसी को नहीं बता रही है, परंतु वो सुसाइड करने के लिए तत्पर है। सुन बहन, तेरा जीवन सुसाइडल के लिए नहीं बना है, तेरे जीवन में यीशु मसीह काम कर रहा है। अब तू रो मत और तू गिड़गिड़ा और परमेश्वर के करीब आ और खुदा आपको चंगा करेगा। हे परम प्रधान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, तू वो जिंदा करने वाला परमेश्वर है जिसको भी कमर का दर्द है, जो रीढ़ की हड्डी से लेके पैर के नस तक का दर्द है, आज रात्रि प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं चंगाई की घोषणा करती हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से हर कमर का दर्द, लहू की बीमारी, वात की बीमारी, माइग्रेन हेडेक, सर का दर्द, हर प्रकार का लहू का बीमारी, हार्ट का बीमारी और ना जाने कितनी असाध्य रोग जो है, वो नासरी यीशु के नाम में इसी वक्त बीमार करने वाले दुष्ट आत्मा, तेरे गढ़ को हम यीशु के नाम से श्रापित करते हैं। हर दुष्ट आत्मा की ताकतें, हर अंधकार की शक्ति, हर प्रकार का जादू की आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, ऐ शैतान की ताकतें, तुझे हम आज परम प्रधान के नाम से श्रापित करते हैं। खुदा के नाम पे हम एक फेवर को रिलीज करते हैं। यहोवा राफा, टच कर और इनको पवित्र आत्मा के द्वारा छुटकारा मिले। परमेश्वर पिता जो बड़ी मनसा से यहाँ आया है, उसके एक एक प्रॉब्लम को तू शॉर्ट आउट कर। खुदा, आज का वचन इनको दासवत में जीने के लिए नहीं, परंतु फेवर के अंदर लेकर आने के लिए है। परमेश्वर, आप ब्लेस करो, अधिकाई के साथ आशीषित करो। हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम से चला गया है। खुदा बाप, आने वाले समय में हम इस गवाही को सुन के आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके नाम को ऊंचा करेंगे, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रभु, तू इनसे स्वप्न और दर्शनों में तू होके बात कर, और परमेश्वर की सामर्थ इनके देह, प्राण, आत्मा, परिवार और इनके हर एक जीवन क्षेत्र, पैसा, अकाउंट, बैंक रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा बाप, आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अद्भुत काम किया, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा, सारा आदर, इज्जत, महिमा, जलाल केवल और केवल और केवल और केवल यीशु 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 को मिलने पाए। पिता, हम घटे और तू बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।